अब हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ मेजरमेंट। मेथड ऑफ मेजरमेंट इज स्मॉल डिस्टेंस और लार्ज डिस्टेंस होते हैं, किस मेथड के थ्रू मेजरमेंट किया जाता है। बेसिकली मेथड ऑफ मेजरमेंट डिवाइड इनटू टू कंपोनेंट, दैट इज डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मीन्स we can measure directly with the help of any instrument. This type of method is called direct method. For example, मीटर स्केल। सपोज आपको कुछ चीज़ मेजरमेंट करना है, इसकी हाइट मेजर करना है, तो स्केल लगाएंगे, स्केल से मेजरमेंट कर लेंगे कि इसकी हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, तो मीटर स्केल से। या और फिर वर्निल कैलिपर्स, इसका डायमीटर निकालना है तो वर्निल कैलिपर्स अकॉर्डिंग टू द लैब। एंड स्क्रू गेज, इस टिप का डायमीटर निकालना है तो वी कैन मेजरमेंट बाय द स्क्रू गेज। तो इट इज़ ए प्रैक्टिकल पार्ट, सो वी हैव टू डू इन प्रैक्टिकल टाइम हाउ कैन यू मेजर द डायरेक्टली एंड डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट जिससे एक्चुअली में समझना है कि डायरेक्ट मेथड क्या है कि वी कैन मेजर डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, बट नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड मीन्स वी हैव टू यूज इन अनदर थिंग्स, मतलब एक किसी और चीज़ की हेल्प की भी ज़रूरत पड़े तो वो उसे इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं मेजरमेंट के लिए। ठीक है, सपोज आपको किसी ट्री अब आपको ट्री का हाइट निकालना है, ठीक है, ये हाइट निकालना है, तो आप क्या यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स? आप हाइट एंड डिस्टेंस यूज़ करेंगे कि भाई एंगल बनाएंगे, यहाँ से एंगल बनाने के बाद ये कितना डिस्टेंस पर है यहाँ से नीचे से, और उसकी हाइट निकल आएगी। ठीक है ना, साइन ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप के हमने उसको फिजिकली टच नहीं किया ना। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट में फिजिकली टच हो जाता है, इसमें इनडायरेक्ट में फिजिकली टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम उसके ऊपर चढ़े नहीं कि पेड़ के ऊपर चढ़ के काम नहीं किया, कोई हाइट उसकी मेजरमेंट करने की, टच की करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो विद द हेल्प ऑफ एक सिंपल मेथड हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वी कैन आइडेंटिफाई द हाइट ऑफ द ट्री और बिल्डिंग और किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो इस टाइप के मेथड जो होते हैं ना इनडायरेक्ट मेथड, ऐसे बहुत सारे मेथड हैं बहुत सारे मेथड, लेकिन एनसीईआरटी में सब नहीं है, कुछ ही करना पड़ेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड जो आपने हाइट डिस्टेंस की फॉर्म में होता है। दूसरा सेकंड है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड, इस मेथड के थ्रू हम प्लैनेट वगैरह की डिस्टेंस अर्थ से निकाल सकते हैं। कोपरनिकस मेथड, इसके भी थ्रू हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। केपलर्स लॉ, इसके थ्रू भी हम टाइम कितना होगा, कितना रिवॉल्यूशन होगा, ये भी निकालते हैं। रिफ्लेक्शन मेथड मतलब इको। लेज़र मेथड, रेडार मेथड, सोनार मेथड, तो जिसमें क्रॉस लगे हैं एक्चुअली में वो एनसीईआरटी में नहीं है, हट रिमूव कर दिए गए। जिसमें टिक लगे हैं मतलब वो हमको भी स्टडी करना है। नेक्स्ट इज एटॉमिक रेडियस मतलब एवोगैड्रो हाइपोथेसिस मेथड। ठीक है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस मतलब एटॉमिक रेडियस, एटम का रेडियस निकालने के लिए जो मेथड की ज़रूरत पड़ती है वो उसको बोल सकते हैं हम ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ऑलिक एसिड मेथड ये भी होता है। मेजरमेंट ऑफ मास का मेजरमेंट करना, तो ये है, और इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास, और मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो इतने टाइप के मेथड हमको स्टडी सब नहीं करना है, कुछ इसमें टिक लगे बस वो स्टडी करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट पैरेलैक्स मेथड की। पैरेलैक्स मेथड जैसे ये है पैरेलैक्स मेथड, तो ट्रिग्नोमेट्री का मेथड इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, वो हाइट एंड स्मैश में है। पैरेलैक्स मेथड कुछ हैं जो ज़्यादा यूज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैरेलैक्स। पैरेलैक्स का मतलब होता है कि एक चीज़ दूसरी जो अनदर थिंग है उसकी डायरेक्टली कोइंसाइड हो जाए तो मतलब पैरेलैक्स रिमूव हो गया। कोइंसाइड टू ईच अदर, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट की सामने सामने है बिल्कुल, दैट मीन पैरेलैक्स रिमूव हो गया। एक टाइप का ये एरर होता है, वो पैरेलैक्स रिमूव हो गया। वो कैसे देख सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक जैसे सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये लेफ़्ट आई है और ये राइट आई है। ठीक है, तो लेफ़्ट आई एक आंख बंद करके देखेंगे तो उसमें ये बीच का पॉइंट है, तो एक आंख बंद करके देखेंगे तो उसमें डिफरेंस समझ में आएगा कि लेफ़्ट आई में यहाँ और राइट आई में यहाँ।
तो दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म हुआ उससे जो डिस्टेंस निकलेगी वो होगी पैरेलैक्स डिस्टेंस, और पैरेलैक्स मेथड से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर पैरेलैक्स होता क्या है कि दोनों पॉइंट जिसको हम देख रहे हैं और हम और दूसरा ऑब्जेक्ट दोनों कोइंसाइड होना, एक के सामने है, तो दैट इज मीन्स पैरेलैक्स रिमूव हो गया। तो पैरेलैक्स इज द अपैरेंट शिफ्ट, एक टाइप की क्या अपैरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, एक की दूसरे के रिस्पेक्ट में अनदर। व्हेन वी शिफ्ट आवर आई साइड वाइज, एक साइड से और दूसरा शिफ्ट करेंगे, द क्लोजर ऑब्जेक्ट ऑलवेज अपेयर टू मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ आवर आई। तो वो पॉइंट टू पॉइंट वो वेरी करता जाएगा। ये पैरेलैक्स की छोटी डेफिनेशन हो गई। अब इसको हम फॉर्मेट से लेके देखते हैं कि इसको डेरिवेशन फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे। इसको देखिए, इसका मेथड डायग्राम तो ये है, लेकिन इसका डायग्राम हम इसको बना के दिखाते हैं कैसे बनता है। कि सपोज ये सन है, ठीक है, सन के आसपास सारे प्लैनेट अपने इलिप्टिकल शेप में ऑर्बिट करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब जैसे कि अर्थ ले ली, अर्थ यहाँ से यहाँ घूमती रहती है। हमें देखना है कि दूसरे प्लैनेट है, एक और प्लैनेट है, उससे इसकी डिस्टेंस क्या है, कैसे हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इससे मेजरमेंट करने के लिए क्या है कि अर्थ रिवॉल्व करती है इसके सन के आसपास। ठीक है, टाइम टू टाइम चेंज। सपोज ये फर्स्ट पोजीशन है अर्थ की और ये अर्थ की सेकंड पोजीशन है। तो यहाँ से अगर हम देखें इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, टेलीस्कोप लगाते हैं। ठीक है, ये टेलीस्कोप लगाए और उस टेलीस्कोप को अर्थ के ऊपर सीधा 90 डिग्री पर रखा पहले, सीधा। ठीक है, सीधा रखा, तो सीधा रखने तो सीधा दिखाई देगा, प्लैनेट तो दिखाई देगा नहीं इस कंडीशन में। ये रखा हुआ है, ये जो प्लैनेट है एन, वो ऑब्जेक्ट तो दिखाई देगा नहीं यार। सो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द इस टेलीस्कोप में प्रोटेक्टर लगा हुआ है, जिससे ये टिल होगा तो पता चलेगा कि कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको हम टिल करेंगे। अभी भी इस पॉइंट में हमें ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये प्लैनेट नहीं दिखाई दिया, थोड़ा सा और टिल करेंगे, मतलब इसको थोड़ा सा टर्न करते जाएंगे। जिस पॉइंट पर ये प्लैनेट दिखने लगेगा, इट मीन्स पैरेलैक्स रिमूव हो गया, एक दोनों एक आमने सामने होगा। अर्थ और प्लैनेट दोनों एक दूसरे क्या है, बिल्कुल कोइंसाइड है, तो दैट मीन्स पैरेलैक्स रिमूव हो गया। ओके, तो जितना एंगल से ये टर्न किया है वो हमें θ1 ले लिया, क्योंकि पहले हमने 90 डिग्री लिया था, फिर उसको धीरे धीरे इससे कितना एंगल फॉर्म हुआ, θ1 कंसिडर कर लिया। ये मेथड है, इस जो मैं बोल रहा हूँ इसको लिखना पड़ेगा आपको अपने वर्ड्स में। आफ्टर दैट ये इसको नोट कर लिया एंगल और यहाँ पे छोड़ दिया। आफ्टर 6 मंथ या 7 मंथ के बाद जब देखेंगे तो अर्थ की दूसरी पोजीशन आ जाएगी, यहाँ पर आ गई। ठीक है, दूसरी पोजीशन आ गई, वो मेथड जो हमने किया था उसको रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, पूरा उसको रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद यहाँ से भी क्या करेंगे, फिर से हमने कोइंसाइड किया पैरेलैक्स, फिर से हमने इसको टिल किया जब तक ये एन पूरा दिखाई ना दे जाए, और दिखाई दे गया तो हमने θ2 इसको मेज़र कर लिया, θ2 θ1 θ2 अकॉर्डिंग टू पैरेलल। यहाँ से पैरेलैक्स, यहाँ से एक पैरेलल लाइन डाली है ना, एन एस पैरेलल लाइन है। अब ये इंटीरियर एंगल हो गया θ1, ये ठीक है ना। तो ये एंगल जो है T1, E1 और N1 इज इक्वल टू द E1, N1 और S, इंटीरियर एंगल है। तो ये θ1, ये भी θ1, सिमिलरली θ2, तो ये भी θ2। ठीक है, ये जो हमने डिस्टेंस D मानी है, D। अब हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैथ्स के फॉर्मूले की, एंगल इक्वल टू विच इज़ मेड बाय द ये ऑब्जेक्ट, एंगल इक्वल टू आर्क, ये अपना आर्क रहेगा, आर्क अपॉन रेडियस मतलब ये रेडियस, क्योंकि ये पूरा क्या बन जाएगा, एक पूरा ये एक सर्कल टाइप का बनेगा। ठीक है, एंगल इक्वल टू, ये एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन ये आर्क, ए बी आर्क है, ए बी पॉइंट ये आर्क अपॉन रेडियस कोई भी ले सकते हो, ए एन या पी एन कोई भी एक ले सकते हो, मैथ्स का फॉर्मूला लग गया इसमें। तो ये मेथड हम एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस ये यूज़ करेंगे, और एंगल कितना होगा पूरा, विच इज़ फॉर्म बाय θ1 प्लस θ2 इक्वल टू आर्क कितना है, आर्क ए बी। एक्चुअली में इससे जो वैल्यू निकलती है वो अप्रॉक्स निकलती है, पूरे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकलती है,
अप्रॉक्स निकलती है। आर कितना ए बी, थीटा वन प्लस टू थीटा टू इजकल टू थीटा इजकल टू ए बी अपॉन ए एन। ए एन को हमने डी कंसिडर किया, आर भी कर सकते हैं डी। अब ये तीनों वैल्यू में से दो की वैल्यू, इनडायरेक्ट मेथड का मतलब ये होता है कि वी शुड नो वन और टू वैल्यू देन वी कैन कैलकुलेट थर्ड वैल्यू। अगर इन तीनों में से ये थीटा बी एंगल और ये बी और डी डी रेडियस, इनमें से दो वैल्यू नहीं पता तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यू में थर्ड को निकाल सकते हैं, यही इनडायरेक्ट मतलब होता है। और डायरेक्ट में क्या होता है, किसी थर्ड वैल्यू की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट। ओके, तो थीटा सपोर्ट कैलकुलेट करना है तो वी शुड नो गिवन होना चाहिए बी और डी। अगर बी कैलकुलेट करना है तो बी कैलकुलेट करना, बी इजकल टू थीटा इंटू डी, और डी कैलकुलेट करना है तो बी अपॉन थीटा। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्लैनेट की डिस्टेंस या रेडियस या एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पैरेलैक्स और पैरेलैक्स मेथड क्या होता है इसको अच्छे से लिख सकते हैं। जो मैंने इसको समझाया ये, इसको आपको ऑन वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये डिटेल आएगी। ठीक है, आप इसके नोट्स बनाइए जैसे मैंने समझाया। नई प्रॉब्लम आए तो दोबारा से कंसल्ट कर लीजिए।